है बच्चों हम लोगों का द पोलर रीजन। पोलर रीजन जो पोल है हमारे अर्थ पे कितने पोल हैं? 2 पोल्स, फर्स्ट नॉर्थ पोल और सेकंड साउथ पोल। तो जो पोल के क्षेत्र हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसको एक और नाम कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनलैंड, हरा भरा जमीन। तो बच्चों पोलर रीजन चलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। क्या क्या पॉइंट आउट करेंगे? लोकेशन, लोकेशन सबको पता है पोल कहाँ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सेकेंड है क्लाइमेट एंड लैंड सरफेस, वहाँ की जलवायु कैसी है और मौसम कैसा है वहाँ पे, और वहाँ के जो लैंड सरफेस है धरातल की स्थिति क्या है, किस तरह के ढालनुमा पाए जाते हैं या पथरीली है, रॉकी है। थर्ड पॉइंट आउट करेंगे हम लोग प्लांट लाइफ, वहाँ पे पौधों का जीवन क्या है। लाइफ ऑफ पीपुल इन पास्ट, वहाँ पे पिछले कुछ दशकों में या पुराने समय में लोगों का जीवन कैसा रहा। ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज, वहाँ का व्यवसाय और औद्योगिकरण फैक्ट्रियाँ देखेंगे हम लोग। फूड एंड क्लोथिंग, वहाँ पे भोजन का क्या स्रोत है, सोर्स है, और क्लोथिंग कपड़ों का क्या है। लाइफ ऑफ पीपुल इन रिसेंट पर्सपेक्टिव, और साथ ही साथ आज के समय में रिसेंट आधुनिक समय में वहाँ के लोग किस तरह परिवर्तित होकर रह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार। हम लोग इसमें एक एक इंपॉर्टेंट बात को नोटिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। The regions around the नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर द पोलर रीजन्स, वह क्षेत्र जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास हैं वो पोलर क्षेत्र कहलाते हैं। देयर इज आर्कटिक ओशियन अराउंड द नॉर्थ पोल, उत्तरी जो पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वहाँ पे कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन है। एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल, और दक्षिण के जो पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पाया जाता है। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। आर्कटिक ओशियन इज सराउंडेड बाई एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जो आर्कटिक महासागर है वह सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, एशिया से, यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से। द रीजन्स रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे जो जो क्षेत्र है यहाँ पे रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर लगभग ठंड पड़ती रहती है। ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन दिस रीजन। ग्रीनलैंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोलर रीजन को, वहाँ पे ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। वह लार्जेस्ट सबसे बड़ा आइसलैंड कहलाता है पूरे विश्व में, जो कि इस क्षेत्र में स्थित है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीनलैंड, हम लोग इस लेसन में उसी ग्रीनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकेशन, ग्रीनलैंड इज ए मेंबर कंट्री ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क, इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द कनाडियन आर्कटिक आर्चिपेलागो बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियंस। जो ग्रीनलैंड है वह एक कंट्री का मेंबर के रूप में जाना जाता है, जो कि डेनमार्क नाम है, किंगडम ऑफ डेनमार्क। और साथ ही साथ यह ईस्ट यानी पूर्व में, किसके पूर्व में? कनाडियन आर्कटिक आर्चिपेलागो बिटवीन, इसके जो पूर्व में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से घिरा हुआ या जुड़ा हुआ फैला है। बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच। द आर्कटिक ओशियन बॉर्डर्स ग्रीनलैंड साउथ ईस्ट पोर्शंस, द ग्रीनलैंड सी इज टू द ईस्ट, जो अटलांटिक जो ओशियन है उसका जो बॉर्डर है वो ग्रीनलैंड के साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व के पोर्शन से जुड़ा हुआ है। द ग्रीनलैंड सी इज द टू द ईस्ट, जो ग्रीनलैंड का जो यहाँ के आसपास का जो समुद्र एरिया है वह पूर्व की तरफ फैला हुआ है। द आर्कटिक ओशियन इज टू द नॉर्थ एंड बैफिन बे इज टू द वेस्ट, इसके आर्कटिक ओशियन तो नॉर्थ में है पता चल गया, लेकिन बैफिन बे एक खाड़ी भी है बफिन के नाम से, जो कि पश्चिम में है। द नियरेस्ट कंट्रीज आर आइसलैंड एंड कनाडा, इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? आइसलैंड और कनाडा है। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड एंड इज द लार्जेस्ट डिपेंडेंट टेरिटरी बाई एरिया इन द वर्ल्ड। डिपेंडेंट स्वयं आत्मनिर्भर, यानी यहाँ यह जो कंट्री है, एरिया है, यह पूरे फैसिलिटीज मॉडर्न मशीन से कंप्लीट है, डेवलप है, इस वजह से यह डिपेंडेंट है। और पूरे विश्व में यदि बात किया जाए सेल्फ डिपेंडेंट कोई कंट्री तो कौन सी है? यही ग्रीनलैंड। इट आल्सो कंटेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क, और यह पूरे विश्व में सबसे बड़े जो बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हैं वो सब के मामले में भी यह सबसे नंबर 1 पर आता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े से बड़े नेशनल पार्क पाए जाते हैं या बनाए गए हैं। एक फिगर है देखिए, यह है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, यह भी एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड पार्क, उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड का नेशनल पार्क है ये। अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्लाइमेट एंड लैंड सरफेस देखेंगे। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ठंड रहता है। इट इज टेम्परेचर रेयरली राइज एबव द फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर अक्सर अक्सर मतलब लगभग 2 दिन में 3 दिन में ऐसा हो जाता है कि जो टेम्परेचर है वो रेयरली राइजेज एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है और जीरो से भी ऊपर चला जाता है, एक्सट्रीमली बहुत अत्यधिक, यानी माइनस में भी चला जाता है।
द प्रिसिपिटेशन ऑलवेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो, यहाँ पे वाष्पीकरण जो है हमेशा बर्फ के रूप में देखने को पाया जाता है, जगह जगह पे बर्फ पाए जाते हैं। इन विंटर चिली winds blow at a speed of over 160 किलोमीटर पर हावर। इन समर देयर इज कंटिन्यूस डे लाइट फॉर several months। जाड़ों में क्या होता है, चिली एकदम तीखी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं बहती हैं और लगभग 160 160 किलोमीटर पर हावर। आप समझ सकते हैं 160 की स्पीड में बाइक पे कोई चलता है 40 की स्पीड में, और 160, आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड हवाएं यहाँ पे बहती हैं। इन समर गर्मियों में देयर आर कंटिन्यूस डे लाइट फॉर सर्वल मंथ, कुछ समय के लिए गर्मियों में यहाँ पे लाइट डे लाइट प्रकाश जो दिन का उजाला है वो काम में आता है। इन सम एरियाज कुछ क्षेत्रों में द आइस मेल्ट्स ड्यूरिंग समर बट द समर सीजन इज आल्सो क्विट कोल्ड। गर्मियों में बर्फ तो पिघलती है, इतना टेम्परेचर होता है कि बर्फ तो पिघलती है, लेकिन बर्फ का इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर फील नहीं होता, इसलिए आल्सो क्विट कोल्ड, ठंड का ठंड ही रहता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग समर आल्सो इज नेवर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में भी 10 डिग्री के ऊपर कभी नहीं जाता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग द आइस बिगेन्स टू मेल्ट, जैसे स्प्रिंग का मौसम आता है, सीजन आता है, वैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। सम टाइम बिग पीसेस ऑफ आइस ब्रेक फ्रॉम द थिक आइस शीट एंड फ्लोट इन द ओशियन। कभी कभी क्या होता है कि ये बर्फ के टुकड़े, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, बड़े बड़े बर्फों से पर्वतों से टूट जाते हैं पिघल के, और टूट के पानी में ऐसे बहने लगते हैं। इस तरह के बहने वाले जो पत्थर हैं, जो बर्फ के नुमा दिखने वाले रॉकी हैं, इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड आइसबर्ग। इसे ही क्या कहते हैं, आइसबर्ग कहते हैं, यानी द फ्लोटिंग आइस कॉल्ड आइसबर्ग। दीज आइसबर्ग आर डेंजरस फॉर शिप्स, ये जो आइसबर्ग है ये जहाज़ों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जहाँ इसमें टक्कर हो जाए तो जहाज़, जो पानी के जहाज़ है, शिप वगैरह, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उसमें बैठे लोगों को खतरा हो जाता है, जहाज़ डूबने के डर हो जाते हैं। दे आर लाइक हिल्स ऑफ आइस, या कैसे दिखते हैं, जैसे कि पहाड़ी हो, पर्वत के जैसा, आइस बर्फों का पर्वत। इफ़ एन आइसबर्ग स्ट्राइक्स ए शिप, यदि क्या होता है, यदि जब कोई आइसबर्ग जो है इस तरह से तैरते हुए किसी शिप से टक्कर हो जाती है, स्ट्राइक हो जाता है, इट कैन ब्रेक इट एंड द शिप में गेट ड्राउन इन द ओशियन, तो हो सकता है कि जहाज टूट जाए और वह गेट ड्राउन, नीचे चला जाए महासागर में। इन 1912 1912 में ए ह्यूज शिप कॉल्ड टाइटेनिक सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग। बच्चों 1912 की यह घटना है जब एक किसी तरह के अटलांटिक ओशियन में एक शिप बनी हुई थी, काफ़ी लग्जरियस शिप थी, खाने पीने उठने बैठने सब प्रकार के गेम खेलने, हर एक प्रकार, बिल्कुल जैसा हम लोग ग्लोब पे बाहर आउटर एरिया में करते हैं, वो सारी चीज़ इतनी लग्जरियस शिप बनी थी, उसका नाम था टाइटेनिक। वो कुछ लोगों को लेके पहली शिप थी जो पानी के रास्तों से दूसरे शहर को जाती थी। तो लोगों ने उसमें टिकट बुक किया था और सब लोग जा रहे थे। वो टाइटेनिक जहाज जो है इसी तरह के एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई थी उसकी, जिसके कारण वह पूरी पूरी वहाँ पे डूब गई थी पानी में और सभी लोग मारे गए थे। एक दो लोगों को ही बचाया जा पाया था। बहुत ही अच्छी ये घटना नहीं है यह, लेकिन काफ़ी हिस्टोरिकल घटना है कि इस तरह के आइसबर्ग काफ़ी खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। फैक्ट फाइल देखेंगे हम लोग। फैक्ट फाइल में बच्चों, ग्रीनलैंड वाज फाउंड बाई ए विकिंग एक्सप्लोरर कॉल्ड एरिक द रेड। ग्रीनलैंड कैसे बना है, एक विकिंग एक्सप्लोरर जिसको इरिक और रेड के नाम से भी जाना जाता है, इरिक द रेड के नाम से भी, उसके जाकर ये उससे ये बना हुआ है, इसका नामकरण हुआ है। प्लांट लाइफ, यहाँ के पौधों के बारे में देखेंगे हम लोग। ग्रीनलैंड इज ए ट्रीलेस, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। बैरन लैंड, क्योंकि यहाँ पे बंजर जमीन है। बैरन सेकंड टाइप ये मीनिंग आ गई है, अभी पिछली वाली वीडियो में भी आया था बैरन, तो इसको नोट करेंगे। बैरन मीन्स होता है बंजर। तो यहाँ की जो ग्रीनलैंड एरिया है वो ट्रीलेस है, क्योंकि यहाँ पे जमीन जो है असमतल, या बैरन मीन्स अनुपजाऊ है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, गर्मियों के थोड़े समय काल के लिए, ए नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट स्प्रिंग अप एंड फ्लोरिश इन द कोस्टल एरियाज एंड इन द वैली दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स। कब कब, गर्मियों में, जब जैसे स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग का सीजन आता है, तो यहाँ पे कुछ बर्फ़ पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलने से थोड़ा क्लाइमेट चेंज होते हैं, और इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे कोस्टल एरिया में, तटों के क्षेत्रों में, नदियों के तटों के किनारों के आसपास के क्षेत्रों में कुछ पेड़ पनप जाते हैं, और ये पनप जाते हैं और ये हमेशा बचे भी रह जाते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे होते हैं, इनको वाटर वगैरह मिलता रहता है। तो यह किस काम में आते हैं, प्रोटेक्टेड या सुरक्षा देते हैं, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज चलने वाली हवाओं से पेड़ पौधे हवा रोक लेते हैं। Along the coast are found grasses and different kinds of colorful flowering plants which have no stem growing wild। तटों के क्षेत्र में यदि हम और दूर तक जाएंगे तो हमें घासों से फैला हुआ लैंड एरिया देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ डिफरेंट काइंड, अलग विभिन्न प्रकार के हमें कलरफुल रंगीन फ्लावरिंग पेड़ पौधों के
भी फूल वाले पौधे भी देखने को पाए जाएंगे। विच हैव नो स्टेम, जिनके पास लगभग स्टेम उनका पता ही नहीं चलता कि स्टेम है कि नहीं, स्टेम मीन्स तना। ग्रोविंग वाइल्ड, और काफ़ी घने उगे होते हैं। इन सम ओपन प्लेस द ट्रीज लाइक बर्च एंड विलो ग्रो, कहीं कहीं पे खुले क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कुछ बर्च और विलो टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। बच्चों बर्च और विलो टाइप का पेड़, इस तरह के जो पेड़ होते हैं देखिए जाल नुमा नीचे की तरफ, इस तरह के पेड़ को कहते हैं बर्च या विलो। द अदर यूजफुल प्लांट्स आर सम स्मॉल shrubs एंड बुशेस, कुछ और भी यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनके क्या है shrubs हैं और बुशेस हैं, झाड़ियाँ और कटीली झाड़ियाँ के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ के एनिमल लाइफ के बारे में देखेंगे। ए पेकुलर एनिमल फाउंड इन ग्रीनलैंड इज मस्क ऑक्स, यहाँ पे एक कॉमन तौर पे एक जानवर पाया जाता है जिसको मस्क ऑक्स भी कहा जाता है। इट हैज़ लॉन्ग सैगी कोट विच ऑलमोस्ट रीचेज द ग्राउंड, इसके ऊपर एक स्किन से भरी हुई इसकी एक ऐसी स्किन होती है जैसे लगता है कोई कोट पहन के रखा है, कोट पहन के रखा है, और साथ ही साथ इसकी जो लंबाई होती है वो पूरे ज़मीन तक उसको टच करती रहती है, लगभग इतना बड़ा इसकी स्किन होती है। रेनडियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल फाउंड हेयर, यहाँ पे रेनडियर भी यहाँ का मुख्य जानवर के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे मुख्यतः पाया जाता है, महत्वपूर्ण एनिमल है। इट इज़ यूज फॉर पुलिंग स्लेज, यह स्लेज मतलब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कुछ कई सारे डॉग्स को मिला के, कई जम्मू कश्मीर में और इधर कोई गाड़ी होती है जो बर्फ़ में फिसलती हुई जाती है, उसको खींचा जाता है। तो उसी तरह से पुलिंग स्लेज यानी ये जो इस तरह के जो एनिमल है पाए जाते हैं वहाँ पे रेनडियर टाइप के, उसका प्रयोग क्या करते हैं यहाँ पे पुलिंग स्लेज खींचने के काम में प्रयोग में लाते हैं। एमंग द स्मॉलर एनिमल्स आर द आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्फ, आर्कटिक हियर, चूंकि आर्कटिक सर्किल पे सब पाए जा रहे हैं इसलिए यहाँ के नाम के आगे इन लोगों के आर्कटिक लग गया है, मतलब इनकी कुछ अलग ही बनावट होती है। तो यहाँ की लोमड़ियाँ, फॉक्स और भेड़िए और हेयर, ये तीनों एनिमल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह के एनिमल बर्ड्स के रूप में और ये पाए जाते हैं। These animals are protected against the cold by the thick warm fur and heavy layer of fat under the skin। बच्चों ये जानवरों की जो एनिमल्स अभी हम लोग देख रहे हैं, लोगों के स्किन और इनके जो फर रोए हैं वो इतने भारी होते हैं और इतने घने होते हैं जिससे इनको कोल्ड सीजन में रहने में सुविधा मिलती है। देखेंगे लाइफ ऑफ द पीपुल पास्ट इन द पास्ट। द ग्रीनलैंड आर इनुइट और इस्किमोज, ग्रीनलैंड को क्या कहते हैं, इनोट या इस्किमो भी कहते हैं। इवेंजिकल लूथरन इज द रिलीजन ऑफ द पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड, यहाँ पे इवेंजिकल लूथरन ये वहाँ का एक धर्म का नाम है, वहाँ के धार्मिक लोगों का नाम है जो कि जिस धर्म को लोग मानते हैं ग्रीनलैंड के लोग। हंटिंग एंड फिशिंग इज द चीफ लाइवलीहुड ऑफ ग्रीनलैंड पीपुल, यहाँ के लोगों का चीफ सबसे आसान और कॉमन जो जीवन जीने के लिए ये लोग करते हैं वो क्या है, हंटिंग एंड फिशिंग द चीफ। Near about 90% people in Greenland resides by the west coast of Greenland, लगभग यहाँ के 90% जो लोग हैं वो ग्रीनलैंड से रिसाइड हो चुके हैं और कहाँ चले गए हैं, वेस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, पश्चिमी तटों की तरफ चले गए हैं। द इस्किमोस आर द नेटिव पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड, जो इस्किमोस है वहाँ के जो मूल निवासी हैं, राष्ट्रीय जो मूल निवासी है जिनका जन्म वही हुआ है, वहाँ के लोगों को इस्किमोस कहा जाता है। ए फ्यू यूरोपियंस आल्सो लिव हियर, यहाँ पे कुछ विदेशी भी बाहरी लोग भी आके रहते हैं, कहाँ के, यूरोप के, जिन्हें यूरोपियंस कहते हैं। द इस्किमोस आर ए शॉर्ट पीपुल्स, इस्किमोस जो है काफ़ी छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। दे हैव फ्लैट फेस एंड विथ नैरो ब्लैक आइज, इनकी जो फेस है वो काफ़ी फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं, सीधे सपाट होते हैं, और नैरो पतली नाक और आँख होती है। दे हैव ए कॉपर येलो कम्प्लेक्शन, वे लगभग कॉपर और येलो के कम्प्लेक्शन के जैसे कपड़े या धातुओं को प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों ये है वहाँ के लोगों के फोटो, ऐसे दिखते हैं लोग एस्किमोस। देखेंगे यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्रीज क्या है। फिशिंग इज द डोमिनेटिंग ऑक्यूपेशन एंड अकाउंट्स ऑफ 95% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, जितना यहाँ पे चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ की चीज़ों का, उसमें लगभग 95% में क्या होता है, फिश होता है, यानी मछली को बेचना, मछली का ही व्यापार करते हैं यहाँ के लोग। मैनी पीपुल बिल्ड एंड यूज दियर ओन बोट कॉल्ड कयाक टू डू फिशिंग, मछली को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ के अपना खुद का बोट यूज करते हैं, बनाते हैं, जिसे कयाक के नाम से भी जाना जाता है। एक कयाक इज मेड फ्रॉम एनिमल स्किन, कयाक क्या होता है, एनिमल की स्किन से बना हुआ होता है। इन द आउटर एरिया पीपुल यूज हार्पून्स टू डू हंटिंग ऑफ द सील एंड व्हेल,
बाहरी के क्षेत्रों में यहाँ के लोग जो होते हैं वो हार्पून्स यानी हथियार यूज करते हैं, क्या, हंटिंग, शिकार करने के लिए, किसके, सील और व्हेल मछली के। ये लार्जर बोट कार्ड उमैक इज यूज्ड फॉर हंटिंग व्हेल्स, एक बड़ा सी बोट होती है जिसको प्रयोग जिसमें बैठ कर तैरते हुए लोग पानी में जाते हैं और इस तरह शिकार करते हैं व्हेल का। अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज एंड माइनिंग। टूरिज्म इज इमर्जिंग एज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे और भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे खेती से जुड़ी हुई है, सब्जियों से, और जैसे सब्जियों में क्या क्या, पोटैटोज और माइनिंग। यहाँ पे खान भी है कुछ, मतलब जमीन के अंदर से भी कुछ पदार्थों का एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया जाता है। टूरिज्म यहाँ का जो है वो इमर्जिंग एज ए इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। सबसे मुख्य बात है यहाँ का टूरिज्म, अट्रैक्टिव पॉइंट, यहाँ पे लोग बहुत घूमने आते हैं। भोजन की बात करें बच्चों तो यहाँ के लोग जो है ग्रीनलैंड गेट दियर फूड एंड क्लोथिंग मेनली फ्रॉम द सील। यहाँ पे जो सील जानवर होता है, एनिमल, उसके द्वारा ये लोग अपना फूड और कपड़े बनाते हैं और पहनते हैं। बिसाइड सील, इसके अलावा दे हंट वॉलरस, वॉलरस और बियर, भालू, फॉक्स एंड अदर एनिमल्स को भी ये लोग मारते हैं, शिकार करते हैं। दे आल्सो ईट लैंड एनिमल्स लाइक कार्ब्रो एंड गीज इन समर। यह गर्मियों में ये लोग अक्सर जमीन के कीड़ों को भी खाते हैं, जमीन पे चलने वाले, जैसे कार्ब्रू एंड ग्रीज, ये कीड़े मकोड़े की भांति होते हैं, इनको भी ये लोग खाते हैं। एंड पोलर बियर, फॉक्सेस एंड हायर्स इन विंटर, और ठंडियों में किसको खाते हैं, पोलर बियर, भालुओं को, जो पोलर बियर है, लोमड़ियों को, और हायर्स जो एक प्रकार का जानवर होता है। ग्रीनलैंडर्स मेक दियर क्लॉथ फ्रॉम स्किन फॉर ऑफ एनिमल, जानवरों के रोए से और उनकी स्किन से, जो ग्रीनलैंडर्स हैं, यहाँ के लोग हैं ग्रीनलैंड के, ये लोग अपने कपड़ों को बनाते हैं। दे वियर ट्राउजर विद जैकेट एंड लॉन्ग बूट्स, वे क्या पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं। ट्राउजर जिसमें जो ढीला ढाला होता है और काफ़ी ढेर सारे उसमें पॉकेट्स होते हैं, दैट इज ट्राउजर। विथ जैकेट, जैकेट के साथ, और लॉन्ग बूट्स, मोटे मोटे, और आपके घुटने के आसपास तक के मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे लॉन्ग बूट पहनते हैं। दियर जैकेट्स और कोट हैव हुड्स टू कवर दियर हेड, उनके जैकेट में, कोट्स में हुड्स लगे होते हैं। हुड्स में जो सर के पीछे टोपी होती है, जो सर पे हम लोग ढकते हैं, उसे हुड्स कहते हैं, लगे होते हैं जिससे वो अपना सर ढक सकें। दियर जैकेट्स विद हुड्स इज कॉल्ड पार्का, उनके जैकेट्स, ऐसे जैकेट जो जिसमें हुड्स लगे होते हैं, उसको कहते हैं पार्का। और हम लोग क्या कहते हैं, हुडीज, हुडीज टी शर्ट, हुडीज जैकेट। चलिए इनके घर देखते हैं। इनवुड्स लीव्स इन स्मॉल हाउस कॉल्ड इग्लू, इनवुड्स कह लें या फिर इस्किमो कह लें, ये कहाँ रहते हैं, इग्लू में, एक छोटे से घर में जिसका नाम इग्लू होता है। इग्लू क्या होता है, एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ आइस क्यूब्स, बर्फ के जमने से और जमा के उसको काट पीट के अलग अपने डिजाइन में रहने के शेप में जो घर ये लोग बनाते हैं, उसको इग्लू कहते हैं। बच्चों आप लोग देखिए फिगर, ये पूरे बर्फ का बना हुआ, देखिए बर्फ की चट्टान की तरह है यहाँ पे, इस तरह से इसको जमा जमा के बाकायदे बनाया जाता है। इग्लू इज डोम शेप हम होम हैविंग ए लो नैरो गेट, इग्लू क्या होता है, एक डोम, डोम मीन्स डब्बे की तरह होता है आकार का, और साथ ही साथ नैरो गेट, पतला सा, इसमें पतली सी गेट होती है जिसके कारण ये आराम से इसमें जाते हैं। एनिमल्स स्किन एंड फर आर यूज टू कवर द फ्लोर, जो ऊपर की छत है, फ्लोर मीन्स फर्श, और तो फर्श ऊपर की और नीचे की एनिमल्स स्किन और फर से ढक दी जाती है या उससे कवर कर दी जाती है। इन समर्स दे लिव इन स्किन टेंट्स कॉल्ड टॉपिग्स, गर्मियों में वो जानवरों के स्किन से बने हुए टेंट में रहते हैं, जिसे टॉपिग्स भी कहते हैं। जानवरों के स्किन से बने हुए जो उनके टेंट होते हैं उसमें काफ़ी गर्माहट रहती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। यदि गर्मी में रेगिस्तान में आपने उसको लगाया है तो आपको ऊपर से टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा, और यदि ठंडियों में लगाया है तो बाहर से ठंडी का टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा, तो गर्म रहता है। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपुल इन रिसेंट परस्पेक्टिव, आधुनिक समय में यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं। द लाइफ ऑफ इस्किमोस हैज़ अंडरगॉन मेनी चेंजेस इन रिसेंट टाइम्स, कुछ समय पहले से ही इस्किमोस का जो लाइफ है वहाँ के लोगों का, वो काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। नाउ ग्रीनलैंडर्स लिव इन परमानेंट हाउसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, आज के समय में वहाँ के जो लोग हैं वो परमानेंट यानी अपना खुद का घर में रहते हैं विथ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही बिजली भी है उनके घर में। दे यूज मॉडर्न मशीन लाइक आउटबोर्ड्स मोटर्स एंड पावर्ड स्लेज, वे आजकल की आधुनिक मशीन को यूज करते हैं, जैसे आउटबोर्ड मोटर्स होते हैं, पावर्ड स्लेज होते हैं, स्लेज मीन्स खींचने वाले, जैसे ट्रैक्टर में इंजन लगता है ना तभी तो ट्रैक्टर ट्राली को खींचता है, उसी तरह से वहाँ के जो ढोने वाले जो ट्रालियाँ हैं उसको खींचने के लिए पावर्ड मशीन्स यूज करते हैं। दे यूज राइफल्स फॉर हंटिंग एंड मोटर बोट फॉर फिशिंग, पहले तो लोग तीर धनुष चलाते थे, अब क्या करते हैं, राइफल यूज करते हैं, राइफल मीन्स गन, एक प्रकार की गन होती है, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए, एंड मोटर बोट्स एंड फॉर फिशिंग, और मोटर बोट जहाँ हाथ से चला के नाव वो पानी में जाते थे, आप लोग देखें यहाँ पे, इसकी जगह पे आज आधुनिक मोटर कार्स से लैस जो बोट है जिसमें आपको
हाथ से चलाने की आवश्यकता नहीं होती, इस तरह के मॉडर्न मशीन यूज करते हैं। दे हैव रेडियो, उनके पास आज के समय में रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर इन दियर होम्स, और कंप्यूटर भी अपने घर में रखे हुए हैं। मेनी एजुकेशनल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन सेटअप, बहुत सारे यहाँ पे जो शैक्षणिक संस्थान है, पढ़ाई लिखाई के स्कूल के, एक से एक स्कूल यहाँ पे खुल चुके हैं। हॉस्पिटल्स हैव बीन सेटअप, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ से लैस हॉस्पिटल्स भी बनाए जा चुके हैं। द कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग एट द रैपिड स्पीड, यहाँ की जो स्थिति है इस देश की, वो क्या है, प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग मतलब बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, एट अ रैपिड स्पीड, बहुत ही तेज़ी के साथ। जो आ गया है नंबर ब्रीफ का। चलिए देखते हैं ब्रीफ में क्या क्या हम लोगों ने इस लेसन में समझा है, उसे करेंगे ध्यान से हम लोग रीड और लर्न करने की कोशिश। द रीजन्स अराउंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर द पोलर रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोलर क्षेत्र या पोलर रीजन्स कहते हैं। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ कनाडियन आर्कटिक आर्किपेलागो बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन, जो ग्रीनलैंड है हमारा वो कहाँ पे स्थित है, पूर्व में कनाडियन आर्कटिक के पास में, और किसके बीच में, आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो कैसा रहता है, हमेशा कोल्ड रहता है, एक्सट्रीमली अत्यधिक कोल्ड। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, गर्मियों के छोटे छोटे समय में, ए नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग अप एंड फ्लोरिश इन द कोस्टल एरियाज एंड इन द वैली दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रांग विंड्स, कह रहा है कि गर्मियों के छोटे छोटे समय में जब बर्फ पिघलती है, क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो उस समय छोटे छोटे पौधे जो है वो स्प्रिंग के सीजन में ग्रीव, ऊपर उगते हैं, मतलब उगते हैं, और फ्लोरिस, पनपने लगते हैं, कहाँ पे, कोस्टल क्षेत्रों में, कोस्टल का मतलब तट वाले क्षेत्रों में, और या फिर बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर यह किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, या प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्ट्रांग विंड्स, तेजी से चलने वाली हवाओं से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड, एनिमल्स की वैरायटी जहाँ पे आप लोगों ने देखा ढेर सारे पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। द ग्रीनलैंडर्स आर इन्यूट और इस्किमोज, जो ग्रीनलैंडर्स हैं उनको क्या कहते हैं, इनोट कहते हैं, या फिर इस्किमो भी कहते हैं। द लाइफ ऑफ द ग्रीनलैंडर्स हैड अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंज, आप अभी तक हम लोगों ने जितना भी जाना, इससे यह सिद्ध होता है कि जो यहाँ के लोग हैं, ग्रीनलैंडर्स, वहाँ के लोगों की जो है वो जो लाइफ है वो काफ़ी अंडरगॉन लॉट ऑफ चेंज, काफ़ी अत्यधिक परिवर्तन देखने को हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा पैराडाइज को और पोलर रीजन को, जिसमें हम लोगों ने वहाँ के सभी चीज़ों को एक एक तरफ से देखा। तो बच्चों ठीक है, आप लोग एक से दो बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं आपके लेके एक अगली नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।